नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज की खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा द्वारा निकाला गया मार्च और किया गया सभा, जिसमें मुख्य बिंदुओं पर जोर देते हुए सभी ने कहा कि रोजी रोटी और बराबरी चाहिए, युद्ध नहीं शांति चाहिए, नफरत, दमन, उन्माद और कट्टरपंथ के खिलाफ आगे बढ़ो, आज़ादी, प्रेम, बहनापा, बराबरी और सम्मान की दावेदारी मजबूत करो, यूक्रेन पर रूसी हमला बंद करो, अमेरिका नेटो की विस्तारवादी साजिश खत्म करो। आगे हम आपको बताते चलें कि आज ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एपवा पटना ने बुद्ध स्मृति पार्क से जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व एपवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य अध्यक्ष सरोज चौबे, प्रोफेसर भारती एस कुमार, राज्य सह सचिव अनीता सिन्हा, तलाश पत्रिका की संपादक मीरा दत्ता, कोरस की संयोजक समता राय, एपवा नेत्री अनुराधा सिंह, राखी मेहता, अफसा जबी, आसमा खान, शोभा सिंह, रीता गुप्ता, लीला पंडित, कौसर, नसरीन बानो आदि ने किया। जुलूस डाक बंगला चौराहा होते हुए पुनः बुद्ध स्मृति पार्क आकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो हमें अपने नागरिक अधिकारों को हासिल करने की क्रांतिकारी विरासत की याद दिलाता है और अपनी ज़िंदगी के सवालों के बुनियादी कारणों की पड़ताल की ताकत और हौसला देता है। यह दिन महिलाओं के आर्थिक अधिकार, सामाजिक गरिमा व राजनीतिक न्याय हासिल करने के संघर्ष का प्रतीक है। श्रमिक महिलाओं की लड़ाई से ऊर्जा लेकर इस दिन महिलाओं ने दुनिया भर में साम्राज्यवाद और युद्धों के खिलाफ शांति, खुशहाली और रोटी के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और कई जीतें हासिल की हैं। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन आज के महिला विरोधी लूटतंत्र में संघर्ष से हासिल हमारे ये अधिकार खतरे में हैं और पूरी दुनिया में महिलाएं अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रही हैं। पूंजी, धर्म, सत्ता और सामंती प्रणाली का गठजोड़ अपनी पूरी ताकत से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मूल भावना व चेतना को ओझल करने की कवायद में लगा हुआ है। अपने देश की बात करें तो मजदूर महिलाएं सरकार द्वारा पारित श्रम कानूनों के खिलाफ लड़ रही हैं। आंगनबाड़ी स्कीम वर्कर्स लड़ रही हैं कि उन्हें कर्मचारी की मान्यता और न्यूनतम वेतन मिले। स्वयं सहायता समूहों व माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से छोटे कर्ज लेने वाली महिलाएं कर्ज माफ़ी, ब्याज दरों को कम करने, अपने रोजगार के लिए ट्रेनिंग, बाजार और अन्य राहतों की मांग कर रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़कों को यह सरकार कितनी निर्लजता से संरक्षण दे रही है, इसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने देखा कि बलात्कारी हत्यारे बाबा राम रहीम को जेल से निकालकर Z+ सुरक्षा दे दी गई ताकि वह विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट डलवाए। आगे वक्ताओं ने कहा कि हाल ही में कर्नाटक राज्य के स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी गई। हिजाब पहनी एक छात्रा को रोकने के लिए कुछ उन्मादी छात्रों ने उसे घेर कर भगवा दुपट्टे हाथों में लहराते हुए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसके साथ बदसलूकी की। आज किसान, मजदूर महिलाएं हो या गृहिणियां, सभी महंगाई से परेशान हैं। गैस सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, हर जगह अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आम जनता परेशान है। इसलिए आइए नफरत, हिंसा और उन्माद के खिलाफ तथा प्रेम, बहनापा और आज़ादी के लिए सक्रिय हस्तक्षेप कर तानाशाही सरकार की अलगाववादी व विभाजनकारी राजनीति को शिकस्त दें। आगे नेताओं ने कहा कि इस समय रूस ने यूक्रेन पर हमला कर वहां की जनता को युद्ध में धकेल दिया है। आइए हम रूस से यूक्रेन पर हमला बंद कर तत्काल युद्ध को रोकने की मांग करें। हम अमेरिका और नेटो से भी मांग करें कि वह पर्दे के पीछे से अपनी विस्तारवादी साजिश बंद करे, क्योंकि युद्ध से आम लोगों को तबाही और बर्बादी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को समय रहते स्वदेश लाने में आपराधिक लापरवाही बरती है, जिसका नतीजा है कि वहां फंसा एक भारतीय छात्र मारा गया और कई छात्र लापता बताए जा रहे हैं।
हम मांग करते हैं कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का इंतजाम करें। अंत में कोरस गायन व नाट्य टीम ने औरतों के मन की बात नाटक का प्रदर्शन किया। नाटक का लेखन व निर्देशन समता राय ने किया था। समता के अलावा किरदार थी अवधि व सोनी। आइए आपको दिखाते हैं किसने क्या कहा। अधिकार के लिए मतलब लड़ाई लड़ने आई हूँ और उसे छीन लूंगी। मैं सरकार से छीन करके लेना चाहती हूँ। अगर सरकार आनाकानी करता है, वो समय पे हमें नहीं कुछ देता है, खाली बातें बनाता है, तो मैं उनसे छीन करके भी लेना हम लोग महिलाओं को आता है। सबसे बढ़ के शिक्षा की तरफ देखिए, सरकार शिक्षा की तरफ महिलाओं का, बच्चियों के लिए कुछ मतलब उनका ध्यान ही नहीं है। क्योंकि शिक्षा, अगर शिक्षित हो जाएंगी बच्चियां, महिलाएं, तो वो अपने अधिकार को समझने लगेंगी और वो अपने अधिकार को मांगेंगी। और फिर जब ये इनका तो इरादा कुछ और ही है, वो अपने अधिकार को, हमारे अधिकार को वो देना नहीं चाहते हैं, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। संविधान के तरफ से वो मतलब उस तरीके से वो चलते ही नहीं है जैसा संविधान में लिखा गया है। गरीबों के लिए तो मतलब सरकार मतलब एकदम अंधी हो गई है, जैसे उसको सूझता ही नहीं है कि गरीबी इतनी कितनी चरम सीमा पे पहुंच गई है गरीबी। आज देखिए तो महिलाएं मतलब जो 2 पैसा बचा करके अपना कुछ काम करना चाहती थी, रख करके अपना समय पर उसको यूज करना चाहती हैं, वो भी बचत नहीं हो पाता है। इतना सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 1000 से ऊपर हो गया। हर महंगाई में देखिए चारों तरफ अनाज है, खाने पीने का चीज़ है, कपड़े का है, हर लाइन में मतलब कि महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंच गया है और सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है। और नारी शिक्षा, नारी का ध्यान भी उन्हें देना चाहिए, स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो इस तरफ ध्यान दें और हमारी मांगों को पूरा करें। महिलाएं आज सबसे आगे हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। मजदूरी करती हैं महिलाएं, उन्हें पूरा मजदूरी नहीं मिलता है। मर्द के जिस तरह से पुरुष को मिलता है मजदूरी, उसका आधा महिलाओं को मिलता है। तो ये सब भेदभाव सरकार की तरफ से है। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो एक नियम बना सकते हैं कि नहीं, महिलाएं जितना वर्क करती हैं मर्द से वो कम नहीं करती हैं, तो उन्हें भी उतना ही मजदूरी मिलना चाहिए। आप लोग आज पटना में यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन पूरे दुनिया भर में महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए उतरती हैं, मांग करती हैं। तो आज हम लोग पटना की सड़कों में यहाँ बुद्ध स्मृति पार्क में एक्वा के बैनर तले आए हैं। सबसे पहली मांग है हमारी कि जो रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और अमेरिका इसमें पीछे से, नेटो देश जो हैं उन्हें पीछे से हवा दे रहे हैं यूक्रेन में, उसमें जो तबाही हो रही है उसमें हमारे भारतीय बच्चे, बिहारी बच्चे भी फंसे हुए हैं। ये युद्ध बंद होनी चाहिए। और नेटो का जो विस्तारवादी रवैया है, जिसकी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो नेटो को खत्म हो जाना चाहिए था। तो हम ये मांग करते हैं कि अमेरिका पीछे से इसमें अपना, नेटो देश अपना रोटी सेकना बंद करे और रूस जो है वो अपना युद्ध बंद करे यूक्रेन पर। महिलाओं के लिए विशेष मांग क्या है और आपका? दूसरी मांग हमारी ये है कि आज जो महंगाई बढ़ रही है, जिससे महिलाएं बहुत ही प्रभावित है। इस युद्ध के बाद और महंगाई बढ़ेगी, चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया है, तो महंगाई रुकनी चाहिए। और हमारी मांग है कि जो हिजाब के बहाने सांप्रदायिक उन्माद फैलाया गया पूरे देश में चुनाव के दौरान, इस तरह का सांप्रदायिक उन्माद, उत्पात, हिंसा ये नहीं होना चाहिए। बिहार में सुरक्षा गृहों में आमतौर पर आप देखते हैं समय समय पर लड़कियों की यौन प्रताड़ना होती है, उनको बहुत तरह से तंग किया जाता है। जो लड़कियां आवाज़ उठाती हैं, तो उन सुरक्षा गृहों में उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनको समय समय पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। महिला संगठनों को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो भी उनका निरीक्षण कर सकें। और हमारी मांग है कि ये जो आपको सरकारें महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होते हैं, उनके केस नहीं दर्ज होते हैं, उनके घरेलू हिंसा होती है, उस पर पुलिस कोर्ट इसके चक्कर में फंस करके रह जाते हैं। तो जो महिला आयोग है
उसको सशक्त किया जाए, उनके झगड़ों का निपटारा भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह से युद्ध से लेकर के और शांति से लेकर के रोजगार है, स्वास्थ्य, कोविड के समय में आपने देखा कि किस तरह से लोगों को दवा के बिना, अस्पताल के बिना लोग मरे। तो हेल्थ, रोजगार, शिक्षा, इन सारी चीज़ों की गारंटी की जानी चाहिए। ये आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये सब हमारी मांग है। क्या नाम हुआ मैम आपका? सरोज चौबे, राज्य अध्यक्ष एपवा बिहार।